पुरुषं परमात्मानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं विष्णुम् अच्युतमीशानं विश्वस्य प्रभवोद्भवं नारायणं महाबाहुं सर्वव्यापकमीश्वरम् अन्नाभिपद्मतस्त्वं हि प्रसूतो नात्र संशयः तवापराधो नास्त्यत्र त्वयि माया कृतं मम शृणु सत्यं चतुर्वक्त्र सर्वदेवेश्वरो अहम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। मैंने लिखा है शुक्र और धन, इन दोनों का संबंध बड़ा ही नज़दीक का होता है। वैसे तो धन के कारक मुख्यतया देवगुरु बृहस्पति हैं, पर आप सिर्फ देवगुरु बृहस्पति से ही धन का विचार नहीं करते हैं। धन किस तरह से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इन सब का विचार एक एक विशेष ग्रहों से किया जाता है। आज का कार्यक्रम इस विषय पर ही केंद्रित रहेगा। चूंकि ये कली का प्रभाव है और शुक्र को यूट्यूबर ज्योतिषियों के द्वारा लग्जरी से जोड़ दिया गया हुआ ग्रह है। वस्तुतः वो सिर्फ लग्जरी ही नहीं देते हैं, अपितु वो बहुत सारी चीज़ें देते हैं। अनुभव देते हैं, ज्ञान देते हैं, मंत्र देते हैं, सिद्धियां देते हैं, है ना। आपके संघर्षों से जो अनुभव प्राप्त होता है और आपके संघर्षों के बाद का जो अनुभव आपके ज्ञान से प्राप्त होता है, ये भी शुक्रदेव ही देते हैं। सुगंध के मालिक हैं वो, व्यक्ति को उत्तमोत्तम बनाते हैं, उत्तमोत्तम बनाते हैं। जहाँ धर्म और अधर्म इसका भी ज्ञान है, जहाँ पे आठों सिद्धियाँ उनके सामने खेलती हैं, जैसे बजरंगबली बुद्धिमान भी थे और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सबके दाता भी थे। तो शुक्रदेव के पास जिनकी कृपा होती है या भगवान की बड़ी कृपा होती है, जिसकी कुंडली में ग्रह बलवान होकर बैठते हैं और शुक्रदेव जिसके ऊपर से कृपा करते हैं, उसको धर्म और अधर्म दोनों का ज्ञान होता है। वो शास्त्रज्ञ भी होता है और वो ऐसा कौन सा विषय विशारद नहीं है जिसमें वो विशारद अपने आप को उसका वो सिद्धहस्त नहीं होता है। उसको सब कुछ आता है। वो कलाओं में चित्रकला भी जानता है और काम कला भी जानता है। वो सुंदर बनाना भी जानता है और उसमें रंग भरना भी जानता है। एक ड्राफ्ट बनाना भी जानता है और उसको रंगों से उसकी अनुकृति, उसकी सुंदरता करने वाला, रंग भरने का भी वो अधिकारी होता है। तो शुक्रदेव ऐसे ही है, मतलब एक ड्राफ्ट बनाया कि ऐसी आकृति बनेगी। मोर का पंख, आप उसका उदाहरण शुक्रदेव से ले सकते हैं। जिसकी कुंडली में शुक्रदेव बलवान होंगे वो सुंदर मोर के पंख की कलाकृति कर देगा। कितना विशाल संरचना, मतलब कितनी माहीन बारीकी की गई है उसमें। भगवान ने कितनी अपनी कलाकारी कितनी उसमें डाली है। तो वैसे जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव का प्रभाव होता है, वैसे आकृष्ट करने के लिए कई बार हम लोग शुक्र को धन से जोड़ देते हैं कि लोग ज़्यादा देखेंगे वीडियो, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। शुक्रदेव दैत्यों के आचार्य हैं, दैत्यों के पुरोहित हैं। तो एक सामान्य से व्यक्ति का आप अगर पौरोहित्य स्वीकार करते हैं तो वो समझ में आती है बात, लेकिन आप दैत्यों के पुरोहित हैं तो आपको बहुत सावधानी से अपना कर्मकांड कराना होगा। जरा भी इधर उधर दिमाग उसका खटका कि कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस वजह से आज का कार्यक्रम विशेषतया शुक्रदेव और धन, और विशेषतया उन भावों से संबंधित होगा कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव किस भाव से संबंध बना रहे हैं, तो आपके पास जीवन के कितने अनुभव, कितना सार, कितना तत्व, कितना कोश आपके पास छिपा हुआ है, इस विषय पर चर्चा होगी। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। और लाइव सेशन कल हमारा है शनिवार को रात्रि 8:15। आप लोग वहाँ जरूर जुड़ें। इसी चैनल पे मैं लाइव आता हूँ एग्जैक्टली शाम को 8:15 पे। आइए शुरू करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिवपुराण का है, जिसका अर्थ मैं कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। धन भाव यहाँ है। जब आप काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो याद रखिए, काल पुरुष की कुंडली का अर्थ कि परमात्मा की कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है। ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शुक्र की अपनी राशि कहाँ बनती है? जन्म कुंडली के दूसरे भाव में। इस वजह से ही शायद इन्हें धन से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये धन भाव है। पर क्या दूसरा भाव सिर्फ धनी का होता है? नहीं, दूसरे भाव आपके विचारों का भी होता है।
दूसरे भाव आपके लॉन्जिविटी का भी होता है। दूसरी भाव आपके धन के आने का कारण, मृत्यु का कारण, आपके संबंध, आपके कुटुंब, आपकी छाया प्रतिछाया, आपकी कलाकृति, आपका जो मुखड़ा है, आपका जो गला है, आपका जो कान है, आपके जो नेत्र हैं, इन सब का है। आपके इनिशियल थॉट जो बनते हैं वो जन्म कुंडली के दूसरे भाव से। आपके लिए विवाह जो आता है, आपको पसंद आता है, आपके लिए 10 रिश्ते आए, आपने किसी को पसंद नहीं किया, इसका मतलब है कि आपका दूसरा भाव खराब है या बहुत अच्छा है, तभी तो व्यक्ति अपने हिसाब का कोई चुन नहीं पा रहा है। तो ये दूसरा भाव होता है। शुक्र की दूसरी राशि कहाँ बनती है? जन्म कुंडली के सप्तम भाव में। यहाँ पे 7 नंबर लिखता है। अगर काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो यहाँ पे 7 नंबर लिखता है, मतलब कि शुक्र की राशि मूलतः यहाँ तो यहाँ बनती है या तो यहाँ बनती है। अब इन दोनों ही भावों को जब आप देखेंगे तो ये दोनों ही भाव मारक भी होते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, तो कलयुग में या सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोग किसके कारण मरते हैं? धन की लिप्सा, धन का भोग और धन की प्राप्ति। अब जरा ध्यान से देखिए, तो महाभारत का युद्ध धन के ही कारण हुआ था, राज सिंहासन के लिए हुआ था, सत्य के लिए हुआ था कि भाई सत्य जो है उसके पास सिंहासन रहना चाहिए, वो उसका उपभोग करेगा। तो सामान्यतः शुक्रदेव जो होते हैं वो व्यक्ति को सिंहासन भी देते हैं। वो सिंहासन की चमक है और उस सिंहासन पे वही बैठेगा जिसके पास एक लंबा अच्छा खासा अनुभव रहेगा। बात है कि नहीं है? तो यहाँ पे शुक्रदेव को दूसरा और 7वां भाव मिला, पर वस्तुतः ये दोनों भाव मारक भी होते हैं। तो धन ही के कारण व्यक्ति की बुद्धि मरती है और धन ही के कारण व्यक्ति का चरित्र भी मरता है। धन ही के कारण व्यक्ति के पड़ोसियों से संबंध कमजोर होते हैं और धन ही के कारण उसका व्यापार धन से आगे बढ़ता और घटता रहता है। जिसने पैसा ज़्यादा लगाया उसका व्यापार मजबूत हुआ, जिसने पैसा कम लगाया उसका व्यापार कमजोर हुआ। तो यहाँ से आपकी दिनचर्या भी देखी जाती है। तो शुक्रदेव दिनचर्या के भी द्योतक होते हैं। तो ये मैंने क्या बात कही कि शुक्रदेव यहाँ के विशेष संचालक होते हैं। पुरुष की कुंडली के लिए शुक्रदेव कारक होते हैं सप्तम भाव में और स्त्री की कुंडली के लिए गुरुदेव कारक होते हैं सप्तम भाव के लिए। पर मैंने लिखा है शुक्र और धन। अब विशेष भावों की चर्चा करते हैं। तो जब कभी भी शुक्र अपने इन भावों में बैठे रहेंगे जो उनकी मूल प्रकृति है कि वहाँ के नेचुरली स्वामी होते हैं, तो शुक्र लग्न के बाद धन भाव में और सप्तम भाव में जब कभी भी संबंध बनाएंगे तो आपको विशेषतया कलयुग के सारे साधन देंगे। सारे साधन मतलब आपकी दिनचर्या व्यापार के लिए शुरू होगी, व्यापार पे समाप्त हो जाएगी। आपकी दिनचर्या पत्नी के लिए शुरू होगी, पत्नी के लिए समाप्त हो जाएगी। पड़ोसियों के लिए शुरू होगी, पड़ोसियों के लिए समाप्त हो जाएगी। धन कमाएंगे, धन लगाएंगे, धन आएगा, धन जाएगा। मतलब शुक्र विशेषतया अगर इन भावों से संबंध बनाते हो तो व्यक्ति को धन के पीछे भागने वाला या धन 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 ऐसा सोचने वाला, ऐसा विचार उसके दिमाग में आते हैं। अब इसमें तीव्रता कब आ जाती है कि किसी भी ग्रह के साथ अगर राहु का कनेक्शन बन जाता है तो उस व्यक्ति को वो और ज़्यादा वो ग्रह को बलवान बना देते हैं, मतलब उसके फल के चतुर्गुणित वृद्धि के कारक हो जाते हैं। तो जब कभी भी शुक्र का संबंध धन भाव में हो, मतलब शुक्र धन भाव में बैठे हों या सप्तम भाव में बैठे हों और इन पे राहु की दृष्टि पड़ती हो तो आप विशेष अपने ऊपर शुक्रदेव की कृपा समझिए। ऐसा इस वजह से ही मैंने इस कार्यक्रम का थंबनेल लिखा था कि विशेष तौर पे उनके ऊपर शुक्रदेव की कृपा होती है जिनकी कुंडली में यहाँ बैठे होते हैं शुक्रदेव। इस वजह से ही मैंने थंबनेल लिखा था, क्योंकि शुक्रदेव धन और सप्तम भाव में अपने मूल भाव में बैठे होते हैं। इस वजह से यहाँ वो ज़्यादा कृपा प्राप्त करा देते हैं या कृपा दे देते हैं। दूसरा एक और भाव है जहाँ से शुक्र का संबंध अगर बन जाता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से इस संसार के समस्त अनुभवों का ज्ञाता होता है। वो भाव है लग्न। जन्म कुंडली के लग्न में भी अगर शुक्रदेव बैठे हैं तो भी आपको ये बात याद रखनी होगी कि यहाँ के शुक्र को राहु की दृष्टि की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ के शुक्र को तो राहु की दृष्टि की आवश्यकता पड़ जाएगी, लेकिन यहाँ लग्न में बैठे शुक्र को तो राहु की दृष्टि की आवश्यकता भी नहीं है। कोई ग्रह उन्हें देखे न देखे फिर भी वो आपकी कुंडली में 10,000 दोषों का समन करने के साथ साथ आपको 10,000 सीमाओं का पार करना, एक सीमा पार किया, दूसरा पार किया, तीसरा, ऐसे 10,000 सीमाओं का उल्लंघन करते हैं और आपको राजा बनाते हैं। लग्न में शुक्रदेव। इसी वजह से शास्त्रकार लिखते हैं शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानी च लक्ष्यमेकम तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति। लग्न में बैठे शुक्रदेव, बुद्धदेव और देवगुरु बृहस्पति बहुत सारे असंख्य दोषों का समन करने वाले हो जाते हैं। इस वजह से भगवान लग्न के शुक्रदेव तो किसी भी ग्रह के दृष्टि के
मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि शुक्रदेव, मान लीजिए ये जरूरी नहीं है कि किसी, आप जो जितने लोग देख रहे हैं उनकी कुंडली में द्वितीय, सप्तम या लग्न में ही बैठे हों, इधर उधर भी बैठे हो सकते हैं। तब आपके ऊपर शुक्रदेव की विशेष कृपा है या नहीं, कैसे जानेंगे? शुक्र सम संख्या की राशि में बलवान विशेष होते हैं। सम संख्या की राशि में मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 6 राशियां जिनके लिए शुक्रदेव वरदान साबित हो जाते हैं। सम संख्या की राशि में बैठे शुक्रदेव किसी भी भाव में उत्कृष्ट परिणाम करते देखे गए हैं। अब ये तो बात है ही। अब कोई जरूरी नहीं है कि भाई सम संख्या की राशि में मेरी कुंडली में बैठे हों, आपकी कुंडली में बैठे हों। एक उनका निगेटिव परिणाम भी होता है कि अगर वो विषम संख्या की राशि में बैठे हैं तो कई बार आपको बहुत चला करके, थका करके, दौड़ा करके, भगा करके तब आपको धन देंगे। अब पुरुष की कुंडली में अगर शुक्रदेव विषम संख्या की राशि में बैठे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी धन कमाने के लिए। और अगर पुरुष की कुंडली में सम संख्या की राशि में राहु शुक्रदेव बैठे हैं तो वो आसानी से, बड़ी सरलता से धन या मान, पद, प्रतिष्ठा जो भी शुक्रदेव के अंतर्गत आता है वो सब आपको मिल जाता है। मतलब पुरुष की कुंडली में सम संख्या के शुक्रदेव धनवान जल्दी बना देते हैं। अब एक बात है जो स्त्रियों, महिलाओं की कुंडली में, जातिकाओं की कुंडली में लागू होगा। 12वें भाव के शुक्रदेव जातिकाओं की कुंडली के लिए उत्कृष्ट परिणाम करते हैं। अगर किसी जातिका की कुंडली आप देख रहे हैं और 12वें भाव में शुक्रदेव बैठे हैं तो आप ये मान लीजिए कि जैसे ही उसका जीवन आपके जीवन से जुड़ेगा, आपके लाभ के योग और सुख के योग और कई गुना बढ़ जाएंगे। क्लियर है? बाकी अन्य जो भाव होते हैं जैसे तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, छठा, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, ये सब सामान्यतया इन्हें कहे गए हैं। लेकिन अगर इन भावों में भी शुक्रदेव अगर सम संख्या की राशि में बैठे हैं तो आपके लिए वो वरदान ही है, किसी अभिशाप की आवश्यकता उनको नहीं। आपको वो सुरक्षा आपकी कर रहे हैं। इतना तो समझ गए। याद रखना चाहिए कि शुक्रदेव के लिए राहु की दृष्टि अच्छी मानी गई है, शुक्रदेव के लिए मंगल और शनि की दृष्टि खराब मानी गई है, शुक्रदेव के लिए गुरु की दृष्टि अच्छी मानी गई है और शुक्रदेव के लिए चंद्रमा की दृष्टि कई बार सामान्यतया सामान्य मानी गई है। ये भी बात है। चंद्रमा अगर देखेंगे तो कई बार दाम्पत्य में कमजोरी दे देते हैं, है ना। गुरु अगर देखेंगे तो व्यक्ति को बड़ा लाभान्वित कर देते हैं, अनुभवी भी बना देते हैं। हाँ, व्यक्ति कई बार जिद्दी या ढीठ किस्म का हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। इतने सारे योग हैं और क्या बताऊँ आप लोगों को शुक्र के बारे में, इतनी सारी चीज़ें हैं। विशेषतया शुक्रदेव ऐसे ग्रह हैं कि अगर आपकी कुंडली के सारे ग्रह इधर उधर तितर बितर हुए हैं तो जिस तरीके से वो शुक्र तारा आपको पथिकों को रास्ता दिखाते हैं, वैसे ही कई बार ये कुंडली की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेते हैं। लेकिन इन विशेष भावों में, लग्न में, द्वितीय में, सप्तम में और 12वें में, एकादशवें भाव के भी शुक्रदेव आपसे लगभग आपकी इच्छा पूछ करके पूरी करते हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगा। ऐसा अगर एकादशवें भाव में बैठे हैं तो ये ऐसी स्थिति ला देते हैं कि व्यक्ति की इच्छा बनी की बनी रहती है और वो पूरी की पूरी भी होती है। ऐसा भी है। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। जब नारायण ब्रह्मदेव को वत्स वत्स कह करके बोल रहे थे तो ब्रह्मदेव उन्हें टोक देते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप ही ने मुझे जन्म दिया है, इस वजह से मुझे वत्स कह के पुकार रहे हैं। तब नारायण वहाँ थोड़े क्रुद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं परम पुरुष हूँ, परमात्मा हूँ, मेरे ही नाभि कमल से आपकी उत्पत्ति हुई है। ये तो अलग बात है कि आपको इस सृष्टि का संचारकर्ता या निर्माणकर्ता बनाया गया है, पर वस्तुतः निर्माण करके छोड़ देने से उसका पालन नहीं हो जाता है। पालनकर्ता तो मैं ही हूँ। और आपको ये ज्ञात भी कैसे होगा? क्योंकि आप मेरी माया से प्रभावित थे, इस वजह से आप मेरी सत्ता को भूल रहे हैं। 12 वर्षों तक जो आपने तपस्या की है वो मेरे लिए ही की है और मेरे ही दर्शन के लिए किया है। तब जाकर के देवर्षि जो ब्रह्मदेव हैं उनको ये बात पता चलती है। फिर उन्हें वो क्या कहते हैं ये कल के कार्यक्रम में पता चलेगा। कार्यक्रम रोज़ दिन देखा करिए, एक भी दिन कार्यक्रम का नुकसान न करिए। वार के हिसाब से कार्यक्रम बनाता हूँ, इस वजह से आप लोगों का एक विशेष नोट्स तैयार हो जाना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।